हाय, मैं हूं यश और मैं आपके लिए हिंदी ऑडियो बुक वॉल स्ट्रीट स्टोरीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे एडविन लिफेवरे ने लिखा है। यह बुक खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो ऊर्जावान है, धन और संपत्ति की खोज में उत्साही है और स्टॉक ट्रेडिंग में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम इस बुक के 8वें अध्याय, ए थियोलॉजिकल टिप्सटर, यानी एक धार्मिक सलाहकार की कहानी सुनेंगे। यह कहानी शिलाश शॉ नाम के एक चतुर और अनुभवी स्टॉक ट्रेडर की है, जो न केवल वॉल स्ट्रीट का दिग्गज है, बल्कि अपनी धार्मिक छवि का भी इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। तो चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें पैसा, विश्वास और चालाकी का अनोखा मिश्रण है। अध्याय 8, एक धार्मिक सलाहकार। शुरुआत। सिलास शो का रहस्यमयी व्यक्तित्व। वॉल स्ट्रीट में शुरुआत में लोग सिलास शो की धार्मिकता को एक दिखावा मानते थे। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चर्च से जुड़ी गतिविधियों को इतना प्रचारित किया कि हर कोई सोच में पड़ गया। आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने तो यहां तक अनुमान लगाया कि शायद यह अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। लेकिन उसके साथी ब्रोकर, दोस्त और यहां तक कि जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था, उनके मन में गहराई से यह विश्वास था कि सिलास शॉ अपनी इस धार्मिक छवि का इस्तेमाल किसी छिपे हुए मकसद के लिए करता है, जैसे राजनेता जर्मन बोट या आयरिश समुदाय को खुश करने के लिए चालें चलते हैं। सिलास शाह एक ऐसा नाम था जिसे वॉल स्ट्रीट में हर कोई जानता था। वह एक कठोर स्टॉक ट्रेडर था, जिसका दिल टेप और टिकर की धड़कनों से घायल हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद उसके भीतर चर्च और धार्मिक कार्यों के लिए एक नरम कोना था। उसे वॉल स्ट्रीट में ताकतवर होने के साथ साथ अपनी चर्च का एक मजबूत स्तंभ माना जाना पसंद था। सप्ताह के दिनों में वह टिकर की तेज आवाज सुनकर खुश होता था, लेकिन रविवार को उसे परिचित भजनों की शांत धुनें सुकून देती थी। साउथ शोर की लड़ाई और शाह का दान। एक दिन साउथ शोर स्टॉक में शाह और बेयर ट्रेडर्स के बीच कई छोटी मोटी झड़पों के बाद एक लंबी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शो ने बेयर ट्रेडर्स को पूरी तरह हरा दिया। जब बेयर ट्रेडर्स ने हार मान ली, तो उनकी हार से शो के बैंक खाते में लगभग $5 लाख जुड़ गए। इस जीत के बाद शो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के कुछ बड़े लोगों को बुलाया। कई बैठकें हुई। धर्मशास्त्रियों ने लंबे चौड़े उपदेश दिए। शो के वकीलों ने शांत करने वाली बातें कही और फिर रियल एस्टेट एजेंट, आर्किटेक्ट और एक बड़े बैंकर की मदद से एक बड़ा फैसला लिया गया। अंत में शो ने एक चेक लिखा। अगले दिन अखबारों में खबर छपी। शो थियोलॉजिकल सेमिनारी की स्थापना हो गई थी, जिसे सिलास शो ने अपनी इस जीत से मिले पैसों से बनवाया था। लेकिन वॉल स्ट्रीट अभी भी शो पर शक करता था। लोगों को लगता था कि यह सब दिखावा है। फिर भी वे गलत थे। शो के दिल में सचमुच चर्च के लिए एक खास जगह थी। रेवरेंड डॉ राम्सडेल का प्रस्ताव। शो की उदारता चर्च वालों में इतनी मशहूर थी कि रेवरेंड डॉक्टर हेनरी डब्ल्यू राम्सडेल, जो स्टिंथ स्ट्रीट चर्च के पादरी और शाह थियोलॉजिकल सेमिनार के ट्रस्टी थे, को उससे मदद मांगने में कोई हिचक नहीं हुई। हालांकि यह शॉ का चर्च नहीं था, लेकिन डॉक्टर राम्सडेल के चर्च में कुछ बड़े बैंकर और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। उन्हें लगता था कि सिलास शो का नाम और कुछ डॉलर उनके चंदे की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर राम्सडेल का मकसद था बोलीविया के औरो में एक प्रोटेस्टेंट चैपल बनवाना। बोलीविया उस समय दक्षिणी अमेरिका का सबसे अविकसित गणतंत्र माना जाता था, जहां धर्म का प्रकाश पहुंचाना बेहद जरूरी था। एक सुबह वह शाह के दफ्तर में पहुंचे। गुड मॉर्निंग ब्रदर शाह, मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ हैं। डॉक्टर राम्सडेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक ठाक हूं, धन्यवाद, शो ने जवाब दिया। आप इस पापी इलाके में क्या करने आए हैं? कोई मिशनरी काम है ना? काश आप इन जवान बेयर ट्रेडर्स पर शुरुआत करते। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर राम्सडेल ने उत्साह से कहा। यह मिशनरी काम के बारे में ही है। फिर उन्होंने शो को औरो में चैपल बनाने की योजना बताई। उन्होंने कहा कि वहां अंधेरा अफ्रीका से भी गहरा है
और शाह की धार्मिक कार्यों के प्रति निष्ठा को देखते हुए वह उन पर भरोसा करते हैं। वह चाहते थे कि शाह चंदे की सूची में बड़ा योगदान दें। मेरे प्यारे डॉक्टर राम्सडेल, शॉ ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं चंदे की सूची पर हस्ताक्षर नहीं करता। जब देता हूं तो सीधे देता हूं, और मुझे यह नहीं चाहिए कि सबको पता चले कि मैंने कितना दिया। कोई बात नहीं ब्रदर शाह, डॉक्टर ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको XYZ के नाम से लिख दूंगा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत लिखिए, शॉ ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर का चेहरा लटक गया। उनकी उदासी देखकर शॉ हंसे। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं आपके लिए कुछ करता हूं। मैं आपके लिए कुछ एरी स्टॉक खरीदूंगा। हाँ, यही सबसे अच्छा है। क्या कहते हैं? शॉ ने विजयी भाव से पूछा। मैं क्या आपको यकीन है कि यह एक अच्छा निवेश होगा? डॉक्टर राम्सडेल ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे वॉल स्ट्रीट के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे भी नहीं, शॉ ने मजाक में कहा। जितना बूढ़ा होता हूं उतना कम समझता हूं, लेकिन हम आपके लिए कुछ कमाएंगे। उन बेनकाब बोलिवियाई लोगों को उनकी आत्मा का मौका मिलना चाहिए। जॉन, शॉ ने अपने क्लर्क को बुलाया, बाजार भाव पर 500 एरी शेयर खरीदो। जी सर, जॉन ने कहा और टेलीफोन बूथ में चला गया। डॉक्टर राम्सडेल ने कहा, ब्रदर शाह, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। और कब पता चलेगा कि यह निवेश फायदेमंद रहा? कोई डर नहीं डॉक्टर, हम स्टॉक मार्केट से आपके मिशनरी फंड के लिए पैसा निकालेंगे। आपको बस हर शाम अखबार के वित्त पेज पर नजर रखनी होगी। मुझे डर है कि मुझे यह समझने में मुश्किल होगी, डॉक्टर ने शर्मिंदगी से कहा। बिल्कुल नहीं, देखिए, शो ने अखबार उठाया और स्टॉक टेबल दिखाई। यहां एरी है। कल 18,230 शेयरों के लेन देन में एरी स्टॉक 64 सही 3/4 तक ऊंचा और 63 सही 1/4 तक नीचा गया। आखिरी बिक्री 64 सही 1/2 पर हुई। हर दिन आप देखिए कि 65 सही 1/8 से कितना ऊपर या नीचे है। हर अंक ऊपर मतलब आपका फंड $500 अमीर हुआ। और अगर नीचे गया तो? डॉक्टर ने पूछा। ऐसी बातें क्यों सोचते हो? शो ने हंसते हुए कहा, बस याद रखिए, मैंने 65 सही 1/8 पर स्टॉक खरीदा। हम ठीक निकलेंगे। डॉक्टर थोड़े असमंजस में थे, लेकिन शो की बातों से उन्हें भरोसा मिला। वह चले गए। वाल्टर एच क्रंस्टन का खेल। डॉक्टर राम्सडेल इसके बाद वॉल स्ट्रीट पर अपने एक परिचित वाल्टर एच क्रंस्टन के पास गए, जो एक स्टॉक ब्रोकर था। क्रंस्टन उस दिन परेशान था क्योंकि कारोबार कम था। तभी डॉक्टर का कार्ड आया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन फिर उन्हें अंदर बुलाया। गुड मॉर्निंग ब्रदर क्रंस्टन, डॉक्टर ने कहा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राम्सडेल। इस अचानक मुलाकात का कारण? हमारे मिशनरी फंड के लिए आया हूं। हम बोलिविया में एक चैपल बनाना चाहते हैं। आपका हस्ताक्षर चंदे की सूची में चाहिए। किसी बड़े नाम को क्यों नहीं आजमाते? क्रिस्टन ने विनम्रता से कहा। सच कहूं तो मैंने सिलास शाह से कोशिश की थी, डॉक्टर ने जल्दी से जोड़ा। उस बूढ़े ने क्या कहा? उसने कहा कि वह चंदे की सूची पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। लेकिन उसने मेरे लिए कुछ किया। क्या? क्रिस्टन की आंखों में चमक आई। उसने स्टॉक मार्केट से फंड के लिए पैसा कमाने का वादा किया। 500 एरी शेयर 65 सही 1/8 पर खरीदे। आह, क्रिस्टन ने सोचा, तो शाह एरी पर तेजी का खेल खेल रहा है। उसने कहा कि हमें हर दिन अखबार देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? यह कीमत पर निर्भर करता है, क्रिस्टन ने लापरवाही से कहा। मैं आपको $100 का चेक देता हूं। अब मुझे माफ कीजिए, बहुत काम है। डॉक्टर के जाते ही क्रिस्टन ने फोन उठाया और 1000 एरी शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। फिर अपने ग्राहकों को चिल्लाकर बताया कि शाह एरी पर बड़ा दांव खेल रहा है। उस दिन क्रिस्टन की फर्म ने 6200 शेयर खरीदे, जिससे कीमत 66 सही 1/2 तक पहुंच गई। डॉक्टर राम्सडेल का टिपस्टर बनना। पूरे हफ्ते डॉक्टर राम्सडेल अपने चर्च के लोगों से चंदा इकट्ठा करते रहे। उन्होंने सबको बताया कि क्रिस्टन ने $100 दिए, बेकर ने 250 और शाह ने स्टॉक मार्केट से फायदा कमाने का वादा किया। हर कोई स्टॉक का नाम जानना चाहता था। डॉक्टर ने सबको बता दिया, एरी। उन्हें लगा कि इससे शो को कोई नुकसान नहीं होगा, और वह सही थे।
वह अनजाने में वॉल स्ट्रीट की तरह सीधी सलाह देने का मजा ले रहे थे। फंड उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया। एरी का पतन और शाह का रहस्य। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एरी स्टॉक जो 65 से 67 के बीच चल रहा था, अचानक गिरने लगा। मंगलवार को यह 62 सही 5/8 पर बंद हुआ, बुधवार को 58, गुरुवार को 59 सही 1/2, शनिवार को यह 51 सही 1/4 पर बंद हुआ, 65 सही 1/8 से 11 सही 1/8 अंक नीचे। रविवार को चर्च का माहौल उदास था। हर कोई डॉक्टर राम्सडेल को दोषी नजरों से देख रहा था। सिर्फ सिला शाह खुश दिख रहा था। सेवा के बाद दोनों मिले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, शॉ ने कहा और एक $5000 का चेक थमाया। यह स्टॉक तो नीचे गया, डॉक्टर हैरान थे। हाँ, लेकिन सब ठीक हुआ जैसा मैंने सोचा था। लेकिन आपने मेरे लिए 500 शेयर खरीदे थे। हाँ, पर आपके जाने के बाद मैंने 10,000 शेयर 65 से 67 के बीच बेच दिए। आपके चर्च वालों ने एरी पर तेजी दिखाई और मैंने उन्हें ही बेचा। शाह हंसे। मुझे लगा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, डॉक्टर ने कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा कि हम ठीक निकलेंगे। और देखिए, आपके बोलीवियाई लोग रोशनी पाएंगे। मुझे नहीं पता कि यह चेक लेना सही है या नहीं, डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। इसे जेब में रखिए, शाह ने सख्ती से कहा। आपने इसे कमाया। निष्कर्ष। और इस तरह सिलास शो ने अपनी चालाकी से न सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाया, बल्कि बोलीविया के मिशनरी फंड के लिए भी पैसा जुटाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, और कभी-कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। यह थी एक थियोलॉजिकल टिप्सटर की कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।